नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, थंबनेल पर मैंने लिखा है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट। लोन चुकाने की टेंशन खत्म, कुछ नहीं होगा। फर्जी लोन ऐप से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के संबंध में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहते हैं इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन से, जिनका टेन्योर 7 दिनों का होता है, अगर आपने ऐसी किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना चाहिए। आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपके गंदे फोटो वायरल करने की आपको धमकी दी जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल एंड तक आप इस वीडियो को वॉच करते रहिएगा। अब यकीन मानिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होने वाली है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने थंबनेल पर लिखा, सबसे पहले तो मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा। मतलब सबसे पहले क्या, ज़्यादातर मैं उसी टॉपिक पर ही बात करूँगा आपसे कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से अब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन होते हैं जो कि 7 दिन का टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं, या कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि 15 दिन का भी टेन्योर प्रोवाइड कराने लगे हैं और वो फ्रॉड हैं, फ़र्जी हैं, उनका लोन सिविल में शो होता नहीं है, उनकी कोई एनबीएफसी या बैंक है नहीं, ना वो जेन्युइन तरीके से, मतलब इंडियन लॉस को ध्यान में रखते हुए कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको बता दूं, इंडिया में लोन प्रोवाइड केवल 3 ही तरीके से किया जा सकता है। या तो कोई एनबीएफसी या बैंक हो, वो किसी लोन एप्लीकेशन से टाई अप करे या खुद से लोन प्रोवाइड करे। ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी से किसी प्रकार का गोल्ड लोन ले सकते हैं, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह। एक तरीका और भी है कि अगर कोई राज्य सरकार चाहे वो आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है। तो इसी प्रकार से, मतलब ये 2-3 मेथड है जिससे जो है लोन कोई भी जेन्युइनली प्रोवाइड करा सकता है। कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक या कोई भी एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या बैंक से रजिस्टर्ड होके, या उस बैंक या उस एनबीएफसी की ही एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे लोन प्रोवाइड कराया सकता है इंडिया में। अगर इसके अलावा कोई दूसरे माध्यम से कोई भी लोन आपको प्रोवाइड करा रहा है, डैट मीन्स कि वो कोई ना कोई गलत काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, और ऐसा काम वैलिड नहीं है, ऐसा लोन प्रोवाइड कराना वैलिड नहीं है। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे कि अगर हमने इनका लोन नहीं चुकाया, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं, इनके कस्टमर के नंबर भी नहीं लगते हैं ज़्यादातर, और अगर इनके कस्टमर केयर लगते भी हैं तो ये आपको हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर की डिमांड करोगे, काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, आपके गंदे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देंगे आपको। और मैं ये यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा इनके बारे में, आपको पता चल जाएगा। जितने भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हैं इनके सबके लगभग यही कारनामे हैं। और आजकल प्ले स्टोर में भी बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन आ चुके हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो आपको बचकर रहना है इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से। अगर आपने ऑलरेडी कोई लोन ले लिया, लोन चल रहा है, तो आपको बता दूं कि आपको इनका लोन वगैरह चुकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये टेंशन ख़त्म कर देनी है, और इनसे बाहर निकलने का, मतलब इनके ट्रैप से, इनके जाल से बाहर निकलने का भी आज मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताने वाला हूं। और आपको अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मैं आपको जो भी वीडियो में बताता हूं इन पर काफ़ी रिसर्च करता हूं, तो आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपने किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, या लोन लेने वाले हैं, या ऑलरेडी आपको हैरेसमेंट करना लोन एप्लीकेशन ने स्टार्ट कर दिया है, मतलब फर्जी लोन एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो कि 7 डेज़ या 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। तो अगर आपने इनसे लोन ले लिया है तो इनका लोन वगैरह आपको चुकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार इनका लोन चुकाया, ये दोबारा से फिर रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, फिर आपने लोन चुका दिया, दोबारा से फिर रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। मतलब इनका रीपेमेंट आप करते करते घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब कुछ बेच दोगे, लेकिन इनका रीपेमेंट नहीं हो पाएगा। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो आपको हो सकता है इसी वीडियो पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मिल जाएं इस प्रकार के, कि जिन लोगों ने 2-2 बार, 3-3 बार पेमेंट कर दिया है, उनसे फिर से रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, 7,000 से ज़्यादा मैसेज ऐसे हैं जो कि मैं अभी रीड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं आप लोगों के। बहुत सारे लोगों पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, तो वो मैसेज करते हैं, बहुत सारे मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको बता दूँ कि ये आपका सिविल स्कोर तो ख़राब कर ही नहीं सकते हैं, साथ ही साथ ये आपके खिलाफ़ कोई भी लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो। ठीक है, अब ये कर क्या सकते हैं ये बताऊँ आपको। ये आपको धमकी देंगे आपके फ़ोटो मॉफ करने की, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने पास सेव कर लेते हैं। अब कैसे सेव कर लेते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हो उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन देते हो, जिसमें कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, गैलरी की, और तमाम आप परमिशन जो है प्रोवाइड कराते हो। और जैसे ही इनको ये सारी परमिशन मिलती हैं, ये हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ,
छठे या सातवें दिन से, मतलब आपने आज लोन लिया, छठे या सातवें दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। और इनका लोन अमाउंट कैसा होगा ये भी आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ एक अमाउंट, जैसे 5,000 का लोन अगर आपने इनसे अप्लाई किया तो ये 2 या 2,500 रुपये या 3,000 रुपये जो है प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब लगभग 2 से 3,000 रुपये के आसपास, बाकी 2 से 3,000 रुपये ये डिडक्ट कर लेंगे। तो आपको जब स्टार्टिंग में जब ये पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आपके बैंक अकाउंट में, तभी आपको समझ आ जाएगा कि आप एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। और जब आप इनकी ऐप का ऐड वगैरह देखते हैं या ऐप को इंस्टॉल करते हैं, उस वक्त दिखाई देता है कि 95 से 365 दिनों का टेन्योर है। बट एक्चुअल जब रियल में जब आप लोन अप्लाई कर देते हैं तब आपको समझ में आता है यार ये तो टेन्योर जो है वो केवल 7 दिनों का है। अब 7 दिनों का आपको टेन्योर मिला है, दुगना आपको रीपेमेंट करना है, तो किसी के पास पैसे पेड़ पे तो उग नहीं रहे हैं कि वो गया और उसने पेड़ को हिलाया, पैसे तोड़ लिए और उसके बाद इनका पेमेंट कर दिया। भाई पैसा बहुत मुश्किल से अर्न किया जाता है और वही लोग लोन लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन एप्लीकेशन से, छोटी मोटी से, ठीक है। बाकी बड़े बड़े बिजनेसमैन तो बड़ी बड़ी बैंक्स, एनबीएफसी से लोन लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो लोग होते हैं जिनको लोन कहीं से नहीं मिल रहा होता है, उन्हें एप्लीकेशन बिना इनका सिविल स्कोर चेक किए लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि सिविल स्कोर में कोई भी प्रकार का चेंज करने की या उसको चेक करने की भी अनुमति इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के पास नहीं है, जो 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है। तो अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे, सिविल तो ख़राब कर ही नहीं सकते हैं, कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, हैरेसमेंट कर सकते हैं। जो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड इनको प्रोवाइड कराते हो, जो अपनी सेल्फी प्रोवाइड कराते हो, और कभी कभी ऐसा भी देखा है कि गैलरी को भी एक्सेस कर लेते हैं, मतलब गैलरी मतलब फाइल मैनेजर वगैरह, आपके फोटोज़ वगैरह जो होते हैं फ़ोन में उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं उस वक्त आप परमिशन देते हैं इन सब चीज़ों की, मैसेज रीड करने की परमिशन देते हैं, तो आपके मैसेज भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट्सएप भी हैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओटीपी आपके नंबर पर सेंड करेंगे, आपका मैसेज में ओटीपी रीड कर लेंगे और किसी दूसरी जगह पर व्हाट्सएप लॉगिन कर लेंगे। तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। वैसे बताता नहीं हूँ मैं ये बात, खैर। तो ये भी हो सकता है आपके साथ में। तो अगर आपके फ़ोन में अभी भी कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इसको तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। और सबसे पहला आपको काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लोन तो इनका चुकाना ही नहीं है। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगोगे तो ये प्रोवाइड कराएंगे नहीं, और प्रोवाइड करा भी दिया तो कोई फर्जी किसी भी एनबीएफसी का नाम लिख देंगे अपनी मर्जी से, या ऐसा नाम लिख देंगे वो एनबीएफसी मौजूद ही नहीं होगी। और जब आप सिविल में चेक करेंगे, सिविल में आपको इनका लोन शो होगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इनका लोन वगैरह नहीं चुकाना है। सबसे पहला काम आपको करना है नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाना है, जो कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो ज़्यादा बेटर है। हर जिला मुख्यालय पर होता है, वहाँ पर जाइए, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन वो जो ऑनलाइन आप रजिस्टर कराते हैं वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। विदिन 72 आवर्स आपको उसकी एक हार्ड कॉपी अपने सिग्नेचर करके प्रोवाइड करानी होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनके लिए। अब कंप्लेंट में आपको क्या क्या लिखवाना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लेंट में आपको लिखवाना है महोदय निवेदन करना है, पहले लिखिएगा, मतलब सेवा में सबसे पहले जो जैसे आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं उसी प्रकार से सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, जो भी आपका शहर है वो नाम वगैरह लिखना है, जो भी थाना है वो लिखना है, उसके बाद अपने ज़िले का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है महोदय निवेदन करना है कि मैंने अपने इस जो भी मोबाइल नंबर से आपने लोन लिया, पहले वो मोबाइल नंबर डालिएगा, मैंने अपने इस मोबाइल नंबर से एक एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था, या 2 से किया था, 10 से किया था, वो सब आपको बताना है कि इतनी इतनी एप्लीकेशन से मैंने लोन अप्लाई किया था, इतना इतना मुझे लोन प्राप्त हुआ था, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी हैं। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, या मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको लिखवाना है वैसा आप लिख दीजिएगा। मैं आपको एक थोड़ा मोटा मोटा एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको अच्छे से ड्राफ्टिंग वगैरह करवानी है तो किसी एडवोकेट के पास जाकर भी ड्राफ्टिंग आप करा सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो ऐसे लीगल मैटर्स वगैरह देखते हैं, या आपके कोई आप नियर बाई जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे वहाँ पर जो अधिकारी बैठे होंगे वो भी लिख लेंगे, ठीक है, इतनी कंप्लेंट तो आपको ये सारी बातें बतानी है। और अगर आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है वो भी आपको बताना है। इन सभी चीज़ों के आपके सबूत भी अपने पास रखने हैं सेव करके, और आपको कंप्लेंट इनकी रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट रजिस्टर जब आप कराएं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वहाँ पर जो मैटर में आप मोबाइल नंबर लिखवाएंगे, जिस नंबर से आपने लोन लिया, वो तो आपको वही लिखवाना है जिससे आपने लोन लिया है। लेकिन जब आप नीचे सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर लिखें वो कोई दूसरा दे दें, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर करना होगा आपको स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ क्यों करना होगा, इसके पीछे का भी रीज़न है, तो वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो आपने जब कंप्लेंट रजिस्टर करा ली, उसके बाद आपको कंप्लेंट की कॉपी, एक फ़ोटो लेना है और वो सेंड कर देना है अपने जितने भी व्हाट्सएप में आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके पास 1 बाय 1 करके। और उसके साथ में एक मैसेज ज़रूर लिखिएगा कि मेरे साथ एक ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो गया है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी फ़ोटो, मैसेज, वीडियो आता है, इसको ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा उस नंबर को,
और मुझे जो है मेरे बारे में अगर कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो आपको कोई भी जानकारी किसी को भी प्रोवाइड नहीं करानी है, आपको सीधे बोलना है कि आप मुझे नहीं जानते हैं। बस सिंपल आपको यही मैसेज लिखना है और उसके बाद सबके पास आपको सेंड कर देना है, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, सबके पास। अब आप बोलेंगे यार कंप्लेंट में तो लिखा होगा ना लोन एप्लीकेशन से हमने लोन लिया, तो वो पार्ट आप ब्लर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है उतना पार्ट आप ब्लर कर दीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि मैंने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है इस संबंध में। आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है उसे ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वही कंप्लेंट की कॉपी अपने स्टेटस पर लगाना है, हो सके तो व्हाट्सअप डीपी पर लगा दीजिए, नंबर कर लीजिए स्विच ऑफ, व्हाट्सअप कर दीजिए बंद। अब इससे होगा क्या, जैसे ही आप नंबर स्विच ऑफ करेंगे, व्हाट्सअप बंद करेंगे, इनके जो फर्जी लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं आपके पास करेंगे कॉल लगेगा नहीं, नंबर होगा स्विच ऑफ, फिर ये करेंगे आपको व्हाट्सअप पर मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा, वो सिंगल चेक मार्क आएगा, डबल चेक मार्क आएगा नहीं। फिर इनको लगेगा यार ये बंदा तो चला गया, अब सच में पेमेंट तो देगा नहीं, अब हम क्या करें, तो ये करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा लोगों को कॉल नहीं करते हैं, आपको पहले ही बता दूं, बहुत से बहुत 2 4 5 लोगों को कॉल कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर इनको रिस्पांस नहीं मिलता तो ये कॉल करना 1-2 दिन ही स्टार्ट करते हैं, मतलब 1-2 दिन ही कॉल करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो ये अगर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं, जब रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर ये कॉल वगैरह करना बंद कर देंगे। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ इन एप्लीकेशंस के बारे में, वो ये बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये 2-3 दिन ट्राई करेंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों से, इनको रिस्पांस अच्छा मिलेगा नहीं। हो सकता है ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सेंड करें, वो बोलें इस पर्सन को जानते हो, इन्होंने तुमको गारंटर बना रखा है, ऐसा ही बोल सकते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। लेकिन आपको बिल्कुल डरना घबराना नहीं है, कोई इनका रीपेमेंट वगैरह नहीं करना है आपको। सिंपल आपको सभी को मैसेज भेजना है व्हाट्सअप पर और उसके बाद अपना व्हाट्सअप बंद करना है, नंबर स्विच ऑफ करना है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये ट्राई करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे आपके लिए कुछ दिनों के लिए। हो सकता है दोबारा से इनको 1 महीने बाद आपकी याद आए, फिर से आपका नंबर वगैरह कॉल वगैरह करें, फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिएगा। तो 1 से 1.5 महीने नंबर बंद रखिए। हाँ, बीच बीच में आप फ़ोन कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो। और अगर आपको कभी OTP वगैरह की ज़रूरत पड़े तब भी आप सिम डाल सकते हैं, बशर्ते आपके फ़ोन में कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन मौजूद ना हो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना करना है और आप यकीन मानिएगा सिर्फ आपने इतना ही कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ, बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी। अब आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो के बारे में आपका जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्रो सेटलमेंट टीवी को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी जेन्युइन लोन एप्लीकेशंस का भी लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, ठीक है। चेक जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन, और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और जितने भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वो सभी हैं जेन्युइन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, उनका लोन हमेशा समय पर ही चुकाना है। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।